अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब असम्बली में और मुल्क के हालात के पेश नज़र इस वक्त पंजाब असम्बली में भी जो MPAs हैं वो कफ़ायशारी प्रोग्राम के तहत अपने अपनी जो अखराजात हैं या पेट्रोल की जो खपत है उसमें कमी का इजहार करते नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की MPA रुशदा लोधी साहिबा ने बाकायदा तौर पर यहाँ पर मोटरसाइकिल पर आकर यह साबित करने की कोशिश की या साबित किया, ये है एक अलग बहस है कि जनाब हम कफ़ायशारी मुहिम में हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। हमारे साथ आज सीनियर एंकर पर्सन मुदस्सर अलवी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई आपके वक्त का। थैंक यू अच्छा मुदस्सर भाई, ये फरमाइएगा कि आपने देखा कि यहाँ पे चंद एक MPA वो आटे में नमक के बराबर आए मोटरसाइकिल पे या कोई अखराजात करते कम नज़र आए, लेकिन मजमूई तौर पर ऐसा रुझान नहीं देखने को मिला, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं वैसे जब भी असम्बली आता हूँ तो मुझे एक नई से नई जो ब्रांड की गाड़ी है वो यहाँ देखने को मिलती है, और कई दफ़ा तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कोई कारों का मेला है। ठीक है, ये अगर सासे कंतरी का शिकार तो नहीं हो जाते? नहीं, देखिए, जब मेरे पास नहीं होगा तो मैं तो जो भी आप कंपनी आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मेरे सामने आपके कब में लैंड रोवर खड़ी हुई गाड़ी, उसके साथ दिखा जाए लैंड यहाँ पे लैंड क्रूजर नंबर खड़ी ना हुई दिखाइए है। लेकिन वैसे दिखा दें। अच्छा, अब कोई नाम लें आप, फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है, V8 खड़ी हुई है, तमाम ब्रांड्स डाले की खड़े हुए बेशुमार। हैं। अब मुझे बताएं, कफायतशारी का आप मतलब बताते हैं कि क्या होती है कफायत? तो कोई साहब क्या वो होंगे, बेच कोई दें फौत आप? होंगे होंगे कोई होंगे, लेकिन इस वक्त कोई कफायतशारी वाला मामला मुझे नजर नहीं आपको आता। क्या लगता है बेच दें, अगर वो हुकूमत को दे दें अगर पैसे? अगर इसकी एवरेज, मैं आपकी सवाल का जवाब देता हूं, अगर एवरेज लगाऊं तो कम से कम 2.5 से 3 हजार सीसी की गाड़ी बनती है एवरेज। और सब इससे डीजल हल्की पे कोई हैं नहीं, सब और डीजल हाई पे। ऑक्टेन पे हैं। और डीजल या हाई ऑक्टेन का आपको पता ही है कि कितनी प्राइस है, एक 400 रुपये है और एक 500 रुपये है। मुझे बताएं, अगर ये कफायतशारी है तो ये बहुत अच्छी है। अच्छा अगर मुदस्सर ये अलवी कफायतशारी है, साहब, लेकिन कफायत साहब अगर मर गए हैं तो वो एक अलग बात है। यहाँ पे लेकिन शारी जिंदा कफायतशारी है। है। अब देखिए, गवर्नमेंट क्लेम करती है जी कि हमने फलां गाड़ियाँ बंद कर दी, 50% कर दिया जी, वर्क फ्राम होम कर दिया, जुम्मे वाली छुट्टी हो गई। मुझे बताएं कि एक असेंबली में अटेंड करने के लिए इजलास एक बंदे का आना ज़रूरी है असेंबली में, जिसकी हाज़िरी है, तो बाकी ये पूरी जो जंज आती है वो किस काम के लिए आती है? अच्छा सर, ये तो है, ये इस पे भी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन एक चीज़ जो मैं जी जी आपसे जानना चाह रहा जी हूँ, जी अगर मैं गलत हूँ तो जी जी मुझे जी करेक्ट जी कीजिएगा। जी जो हुकूमत है वो ये कहती है कि ये जो सनलाइट है उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। जी बार बार मिसालें दी जाती हैं कि बरतानिया में भी सुबह 8 बजे बाजार खुलते जी हैं, शाम 5 बजे बंद हो जाते हैं। जी अच्छे जी। तो इजलास 4 बजे शुरू होता सर। अब देखिए ना, आज भी 1 घंटा और 17 मिनट का इजलास जो है वो ताखीर से शुरू हुआ 3:17 है। पे। ठीक है, अब मुझे बताएं, 1 घंटे के आपके AC चले या लाइटें चलें या उसकी जो मेंटेनेंस का सिस्टम चला, स्टाफ हाजिर हुआ, तो अखराजात किसकी जेब से जा रहे हैं? आवाम के टैक्सों का पैसा जो है वो एक यहाँ पे ज़ाया इजलास हो पे रहा है। एक 7-8 इजलास करोड़ पे रुपया 7-8 सर। करोड़ लगता है। तो मुझे बताएं, इसमें कफायतशारी कहाँ पे है? और जहाँ तक रही बात कि सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाया जाए, बिल्कुल, किसने रोका, किसने है? मुझे ये बताएं कि अगर 7 बजे आप दफातर का टाइम कर देंगे और पाबंद कर देंगे तमाम ब्यूरोक्रेसी को और लोअर स्टाफ को कि आपने आना, तो आएंगे। सर वो अब तो आते आएंगे हैं, लेकिन आएंगे हमारे मैं जो सर इलेक्टेड उसी तरफ आता हूँ कि लेकिन जो अहकामात जारी कर रहे हैं उनको भी तो चाहिए कि अगर इजलास रखना है तो सुबह के रखें, या ऐसा रोशनी का बंदोबस्त करें कि या कम से कम AC बंद करना भी, तो AC की बाहर जरूरत नहीं है इजलास कर लें। सर, बाहर इजलास करते। मेरा ख्याल है मेरे घर भी अभी AC नहीं लगा। ठीक है, आप हमारे दफ्तरों में AC नहीं लगा, तो यहाँ पे AC क्या हीटर लगाने की जरूरत होगी? जिस तरह इस वक्त मौसम है, इस वक्त बारिशों का मौसम, आज हम अप्रैल में हैं लेकिन फिर भी मौसम अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, बल्कि हम दुआएं कर रहे हैं कि बारिशें और ओलाबारी ना हो मजीद, हमारी तो फसलें तबाह हो रही हैं। यहाँ पे इतनी ठंडक है इस वक्त, हम यहाँ पे भी मौजूद है पिछले 2 घंटे से, और हमें कोई पसीना नहीं आया। तो अंदर कौन सी ऐसी कोई गर्मी तपश पड़ रही है कि जिसकी वजह से इतना AC लगाना पड़ रहा है? अच्छा मुझे आखिर में ये फरमाएं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें हुकूमत तो कोशिश कर रही है अपने अपनी जगह पर कहीं पर कोई नंबर टांगने की, कहीं पर कोई वाकई में कोई ख्वाहिशारी करने की। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात में अपोजिशन का किरदार है, क्या वो तहरीक इंसाफ अदा कर पा रही है? असल में इतना जो है वो अच्छा AC लगा होता है, वो असेंबली में सो जाता है। तहरीक ये इंसाफ हकीकत है। नहीं, कोई भी अपोजिशन है, भले वो किसी असेंबली में है, वो सोए रहते हैं। वो ठंड ठीक, वो प्रोग्राम। ठंड प्रोग्राम है, क्योंकि उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनकी ज़िंदगियाँ जो है उसमें तब्दीली नहीं आ रही। तब्दीली किस पे आ रही? अवाम के ऊपर आ रही। अवाम महंगा पेट्रोल ख़रीद रही है, अवाम महंगा डीजल ख़रीद के जो है वो ट्रांसपोर्ट जिस पे वो सफ़र करती है, किराए महंगे 60% बढ़ रही है, इसलिए अवाम को फ़र्क पड़ेगा। वो बेचारे तंग हैं। हमारे हमेशा की तरह कौमी असेंबली में जो मौजूद लोग हैं, या सूबाई असेंबली में मौजूद हैं, या ब्यूरोक्रेसी जो
हर तरफ से जो है वो परतयश ज़िंदगी गुजार रही है और गवर्नमेंट उनको अफोर्ड कर रही है, उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वहाँ पे बैठे बैठे आप फैसला कर दें कि 150 पेट्रोल बढ़ा दें या डीजल 200 रुपये बढ़ा दें, तो वो कैलकुलेशन की हद तक उनकी सारी सेटिस्फेक्शन होती है। वो ये नहीं देखते कि एक गरीब आदमी मोटरसाइकिल में जब पेट्रोल डलवाएगा या वो अपने काम पे जा रहा है, दिहाड़ी पे मजदूरी कर रहा है, तो वो कहाँ से इतना महंगा पेट्रोल डलवा के वो हो सकता है अपने पैरों को मिलने जाए, हो सकता है अपने वो काम के सिलसिले में जाए, हो सकता है रोजी रोटी उसके साथ हो, जैसे अब राइडर की रोजी रोटी मुंसलिक है, डिलीवरी वाले लोग हैं उनकी मुंसलिक है, या कहीं दूर वर्क प्लेस है तो वहाँ जा रहे हैं, तो पेट्रोल महंगा या डीजल महंगा होगा, आवाम को फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे लोग मौजूद, मैं अरकान असम्बली की बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमती या अपोजिशन की बात, आज क्यों नहीं एहतजाज हो रही यहाँ पे अपोजिशन की तरफ से कि पेट्रोल महंगा है या उसके ऊपर क्यों नहीं एहतजाज किया? वो कहाँ है? वो हम सहाफ़ी आज सरापे एहतजाज हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स ने सहाफ़ियों को जो है बरतरफ कर दिया बगैर किसी नोटिस के, तो हम एहतजाज हमने किया, हमें दुख है, साथियों की तकलीफ है, लेकिन आज वो आवाम के साथ क्यों नहीं है? वो अपोजिशन अगर हकीकी नुमाइंदा समझती है अपोजिशन भी, तो वो किधर है? वो क्यों नहीं आ जाए एहतजाज पे? वो तो मेरे ख्याल में आए भी बड़े काम में, बल्कि हुकूमती वक्त ने नुमाइंदगी की। हाँ हुकूमती, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे एहतजाज में वो शरीक नहीं हुए, तो आप यहाँ से सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं। बहुत शुक्रिया मुदस्सर अलवी साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। किस्सा मुख्तसर कहानी ये है कि हुकूमत अपनी तरफ से तो बुलंदो बांग नारे करती है कि आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, आवाम को ये जो कफ़ायशारी मुहिम है उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। मैंने बहुत से MPs MNAs वफाकी वज़रा को ये कहते हुए सुना, लेकिन होता ही जब ये अपना मामला आता है तो सब कुछ हवा में उड़ जाता है। और दूसरी जानिब अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन भी सिर्फ नारों की हद तक महदूद रह चुकी है, हकीकी मायने में अपोजिशन का किरदार देखने को नहीं मिला। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने